बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही कोई बड़ी दौलत, लेकिन उसके पास एक ऐसा साथी था जो उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसका गधा बंटी। बंटी कोई साधारण गधा नहीं था। वो मेहनती था, समझदार था और सबसे बढ़कर बहुत शांत स्वभाव का था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो किसान के साथ खेत में पहुंच जाता और सूरज ढलने के बाद ही लौटता। अरे बंटी, तू थकता नहीं क्या? दिन भर काम और फिर भी चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। मालिक, काम से नहीं इंसाफ से थकान होती है। आप साथ हो तो बोझ भी हल्का लगता है। किसान मुस्कुरा देता, लेकिन समय के साथ काम बढ़ता गया। कभी बोझ ज्यादा, कभी आराम कम। बंटी चुपचाप सब सहता रहा। एक दिन खेत से लौटते वक्त उसके कदम लड़खड़ा गए। मालिक, आज जरा सांस लेने दीजिए। बंटी रास्ते में ही बैठ गया। किसान घबरा गया। हे भगवान, मैंने तो सोचा ही नहीं। तू कब से थक चुका है बंटी? उस रात किसान सो नहीं सका। बार बार बंटी का झुका सिर उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। सुबह होते ही उसने कठिन लेकिन सही फैसला लिया। किसान बंटी को गांव से दूर जंगल के किनारे ले आया। बंटी, तूने मेरी जिंदगी में जितना दिया है उतना कोई नहीं दे सकता। आज से तू आजाद है। ये जंगल तेरा है। मालिक, मैंने आपकी आवाज में कभी लालच नहीं सुना। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बंटी धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। के साथ उसे आजादी का एहसास हो रहा था। वाह, यहाँ तो हवा भी खुलकर चलती है। उसने तालाब से पानी पिया, हरी घास खाई और बिना डर इधर उधर घूमता रहा। शाम होने लगी तो उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। ओहो, इतनी बड़ी गुफा! छत मुफ्त, दीवारें मजबूत और शांति बोनस में। बंटी वहीं रहने लगा। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन जंगल में हर शांति के पीछे कोई चाल छुपी होती है। झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें उसे देख रही थीं। वो थी जंगल की मशहूर चालाक लोमड़ी चीनी। नया जानवर और अकेला? या तो बहुत समझदार है या बहुत ही बेवकूफ। चीनी रोज बंटी का पीछा करने लगी। वो देखती बंटी न किसी से लड़ता न किसी से डरता। नमस्ते गधा जी, जंगल में नए लगते हैं। नया हूँ लेकिन अनजान नहीं। कहिए, क्या संदेश लाई हैं? सीधा सीधा कहूँ, आप जिस गुफा में रह रहे हैं वो जंगल के राजा बाघ की है। ये सुनकर बंटी का दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरा शांत रहा। डर दिखाया तो हार गया। राजा की गुफा है तो वो अब तक आया क्यों नहीं? राजा कभी चेतावनी नहीं देता, सीधा हमला करता है। और हाँ, आज रात बाघराज आने वाला है अपनी गुफा में, तो ध्यान रखना अपना। लोमड़ी चली गई। गुफा में सन्नाटा था, लेकिन बंटी के दिमाग में तूफान चल रहा था। भागना आसान है, लेकिन अगर हर डर से भागूंगा तो जीऊंगा कैसे? तभी उसकी आंखों में चमक आई। अगर राजा को ही डर लग जाए तो गुफा मेरी। रात गहरी थी, जंगल बिल्कुल शांत था। बंटी ने गुफा के अंदर से भारी गूंजती आवाज निकाली। जो इस गुफा में घुसा वो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। जो इस गुफा में घुसा वो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। उसी वक्त असली बाघ लौट रहा था। रुको, ये आवाज किसकी है? जो इस गुफा में घुसा वो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। बाघ का दिल कांप गया। ये गधा नहीं हो सकता। मेरी गुफा में मुझसे भी बड़ा कोई है। सबसे बड़ा जानवर ही होगा, तभी तो मेरा गुफा में घुसने में दम रखा। सफर कर करके थक गया हूँ
और कमजोर भी हो गया हूँ। आज नहीं, आज जान बचाना ज्यादा जरूरी है। बाघ ने एक पल भी नहीं सोचा और वो भाग गया। अगली सुबह लोमड़ी आई। अजीब है, बाघ तो दिखाई ही नहीं। शायद राजा को भी कभी कभी डर लग जाता है। मानना पड़ेगा, आप गधा होकर भी शेर से ज्यादा बहादुर हैं। बहादुरी शोर से नहीं, शांत दिमाग से आती है। उस दिन लोमड़ी को समझ आ गया कि वो गलत जानवर से पंगा ले बैठी थी। आज जंगल ने मुझे सिखाया, ताकत से नहीं, अक्ल से राज होता है। और धैर्य से डर हार जाता है। उस दिन से बंटी जंगल में सम्मान से देखा जाने लगा और कहानी बन गई एक शांत समझदार गधे की। सीख, जो मुश्किल समय में शांत रहकर सोचता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए।